स्वागत है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज है 14 अप्रैल। हमारी फर्स्ट न्यूज़। आप सबको हैप्पी तमिल न्यू ईयर एंड विशु। यहाँ से प्रीलियम की लाइन बन सकती है। विशु मलयालम कैलेंडर का न्यू ईयर का फर्स्ट मंथ होता है। यहाँ से मलयालम कैलेंडर शुरू होता है। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। हो सके यहाँ से प्री का क्वेश्चन बने विशु। अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ पे। हम चलेंगे गोल्डन टेम्पल जो आता है अमृतसर में, पंजाब। स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल, इसको बनवाया था गुरु रामदास जी ने एंड गुरु अर्जुन देव जी ने। यहाँ से हमारा सेकंड कीवर्ड कवर होता है, वो है बैसाखी। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब हरियाणा में। और यहाँ इस समय जो गेहूं की फसल होती है उसको पंजाब एंड हरियाणा में हार्वेस्ट शुरू किया जाता है। हो सके प्री का क्वेश्चन बने गोल्डन टेम्पल या बैसाखी पे। अब आते हैं हमारे थर्ड न्यूज़ पे। अब आते हैं गौतम बुद्ध की भूमि बोध गया। ये इशू ऑलरेडी हमने एक बार कवर किया है। बोध गया लोकेटेड है बिहार में, निरंजना रिवर। अब ये ड्राई बन चुकी है। उसी को कहा जाता है फाल्गु रिवर। जब से सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान की प्राप्ति की और वो बन गए बुद्ध, उनको मिला था सम्मा संबोधि, परफेक्ट इनलाइटमेंट। हम देखते हैं जो महाबोधि टेम्पल है, इसको 2002 में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था। इस टेम्पल को बिल्ड किया है सम्राट अशोक ने इन 3rd सेंचुरी बीसी में। आगे 5th एंड 7th सेंचुरी में 2 चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पे आए थे और उन्होंने कुछ यहाँ पे लिखा इसके बारे में। 5th सेंचुरी में आए थे फायान एंड 7th सेंचुरी में आए थे हुआन सांग। अर्ली 13th सेंचुरी में यहाँ पे अटैक हुआ था बख्तियार खिलजी का और उसके बाद बौद्ध धर्म का स्लोली डिक्लाइन होना शुरू हो गया। यहाँ से हमारा एक मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट कवर होता है, वो है गया सेशन। 1922 में कांग्रेस का सेशन हुआ था गया में, जब उसके पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने वापस लिया था। इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा कांड का। तो कुछ लोग थे कांग्रेस में, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, किसी एक गांव में अगर कुछ हो जाता है उसका खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। गया सेशन में उसको प्रिसाइड किया था CR दास ने। यहाँ से प्री की लाइन बन सकती है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन्होंने मिलकर बनवाया था खिलाफत कांग्रेस, खिलाफत स्वराज पार्टी। हो सके यहाँ से प्री की लाइन बने बोध गया एंड गया सेशन 1922। अब आते हैं इस PYQ पे। ये क्वेश्चन आया था CAPF 2019 के एग्जाम में। विच अमॉन्ग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जालियनवाला मास्केयर आर करेक्ट? इज आर करेक्ट? हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन जालियनवाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर अपॉन एन अनआर्म क्राउड। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड आता है द ट्रूप्स वेयर अंडर कमांड ऑफ जनरल डायर। ये बात भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट आता है द ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग टू पीपल
बिफोर ओपनिंग फायर। हमारे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, पर ट्रैप था यहाँ पे ऑप्शन में। हम देखते 1 2 3 तीनों सही है और डी कर देते, पर यूपीएससी ने ऑप्शन को थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने सी पे कर दिया 1 2 3। इसलिए यूपीएससी में प्रीलिम में ईच एंड यूरी कीवर्ड ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जालियनवाला बाग मास्कर 1919 में जब पंजाब में बैसाखी का फेस्टिवल था और पीपल वहाँ पे गए थे इस बाग में, जालियनवाला बाग में, तब वहाँ के जो जनरल थे डायर, उन्होंने बिना चेतावनी दिए उन मासूम लोगों की हत्या कर दी थी। अभी इस पर एक मूवी भी आ रहा है, केसरी 2। अब चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पे। ये इशू ऑलरेडी हमने कवर किया है, ये न्यूज़ ऑलरेडी हमने कवर की थी। इंडिया एंड अफ्रीका, इनका फर्स्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, AIKEYME। ये हो रहा है दार एस सलाम, जो आता है तंजानिया में। प्लेसेस इन न्यूज़ में क्वेश्चन बन सकता है दार ए सलाम। हम पार्टिसिपेट कर रहे INS सुनन्या द्वारा, जिसको हमने बनाया है इंडियन ओशन शिप सागर प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे हमारा एम है, हम कोलैबोरेट करेंगे जो हमारे कॉमन रीजनल मैरिटाइम चैलेंजेस है उसके लिए। इनहांस करेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिनराइज करेंगे कंबाइन ऑपरेशन अमॉन्ग मैरिटाइम फोर्सेस ऑफ पार्टनर नेशन। ये हाईलाइट करता है स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन नेशन। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कोमोरोस, दिग्बोती, केनिया, मादागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स एंड साउथ अफ्रीका। इसको को होस्ट करेंगे इंडिया एंड तंजानिया। हो सके यहाँ से प्री की लाइन बने। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था जब वो मॉरिशस की विजिट पे गए थे। महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। यहां से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सके मेंस का क्वेश्चन बने। इंडिया अफ्रीका AIKEYME। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज पे। यहां से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीलियम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही क्वेश्चन बन सकता है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में। हम बात करेंगे MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, DEW सिस्टम। कोई भी ड्रोन, मिसाइल या स्मॉलर प्रोजेक्टाइल्स अगर हमारे को खतरा हो रहा है, हम यूज़ करेंगे इस डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को। इसको टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने। यह स्वदेशी है, इंडियसली डिज़ाइन किया है एंड डेवलप किया है। अगर एक बार रडार डिटेक्ट कर लेगा इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम को कि कुछ हमारी तरफ टारगेट आ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट एंड इंटेंस लेजर बीम का यूज़ करके ये टारगेट को कट कर देंगे। इसकी ट्रायल हमने की है नेशनल ओपन एयर रेंज, जाता है कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश। हो सके यहाँ से प्री के लिए बने। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।